नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में। कृषि कानूनों के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन का नया पड़ाव आज से शुरू हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर किसान प्रदर्शनकारियों की ओर से किसान संसद की शुरुआत की गई है। किसान संगठनों के मुताबिक जब तक संसद का मानसून सत्र जारी रहेगा वह हर रोज यहाँ पर ऐसी किसान संसद लगाएंगे। गुरुवार सुबह सिंगूर, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बसों में भरकर किसानों का जत्था जंतर मंतर पर पहुंचा। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से सिर्फ 200 किसानों को जंतर मंतर पर प्रदर्शन की इजाजत दी गई है। सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक किसान यहां पर प्रदर्शन कर सकेंगे और उधर जंतर मंतर पहुंचने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हम यहां पर अपनी आवाज उठाएंगे। विपक्ष को सदन के अंदर से हमारी आवाज बनना चाहिए। प्रदर्शनकारियों के साथ मौजूद योगेंद्र यादव ने कहा है कि पुलिस की ओर से एक बार फिर बसों की चेकिंग की जा रही है, जिसकी वजह से किसानों के जंतर मंतर पहुंचने में देरी हुई है। अन्य किसान नेताओं ने कहा कि दिल्ली पुलिस और सरकार बार बार अपने वादे से मुकर रही है और इसके साथ ही किसानों को रास्ते में परेशान भी किया जा रहा है। किसानों के प्रदर्शन के बीच कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि हम किसानों के साथ बातचीत करने को तैयार हैं। हम पहले भी बात करते रहे हैं। मोदी सरकार किसान हितैषी है। उधर किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली के टिकरी, सिंघू, गाजीपुर बॉर्डर और जंतर मंतर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रदर्शन शुरू होने से पहले अलग अलग इलाकों से किसानों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया था और किसानों का बड़ा जत्था बसों से जंतर मंतर पहुंचा। नहीं, ऐसे कैसे जाएंगे? वहाँ पे जो लोग बैठे वही आवाज उठाएंगे। यहाँ से आवाज जाएगी, ये आवाज उठाएंगे। जो पार्लियामेंट में वही आवाज उठाएगी। अच्छा, तो आपकी आवाज अब पहुँच जाएगी ऐसा आपको लग रहा है? हाँ, लगे कुछ किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राकेश टिकैत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तक नहीं पहुँच रही। विपक्ष वाले कम बोल रहे थे। उनको कहा कि आपसे बाहर नहीं आना, आप आवाज उठाओ। जो भी सत्ता का या विपक्ष का आदमी किसान की आवाज नहीं उठाएगा उसका विरोध होगा। जो आवाज उठाओगा उसका धन्यवाद भी करेंगे। आवाज उठानी। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ विजेंद्र प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका विजेंद्र प्रताप सिंह जी। विजेंद्र जी, जिस तरीके से किसानों का ये आंदोलन खत्म नहीं हो रहा, अब तो आज से नए दौर का आंदोलन शुरू हो गया है। जंतर मंतर पर अब किसानों द्वारा खुद ही संसद लगाई जा रही है। बेशक योगेश जी, वो तमाम देश देख रहा है जी, बाकी दुनिया भी देख रही है, लेकिन सच्चाई आप भी समझ लीजिए। सच्चाई जो है वो पूरा देश समझ रहा है कि ये वास्तव में किसान नहीं, ये ऐसे लोग हैं कि जो थोड़े से भी लालच पे देश के विकास में बाधक बने हुए हैं। इन्होंने ठान ली है कि हम अपने काम को नहीं छोड़ेंगे, वरना पूरा देश का खासकर युवा वर्ग जान गया है कि इनकी नियत क्या है, इनकी मंशा क्या है। देखिए, संसद के अंदर भी सरकार ये निवेदन कर रही है कि भाई जो भी आपत्ति है आपको, चाहे वो कोई भी विषय हो, कोरोना से रिलेटेड विषय हो या किसानों से संबंधित कोई बात है, तो आप विषय रखिए, चर्चा करिए, पूरा देश सुनेगा, पूरा देश जानेगा कि सच्चाई क्या है। लेकिन विपक्ष भी उससे भाग रहा है और अनैतिक तरीके से इनको समर्थन कर रहा है। जो आंदोलन में जो लोग लगे हुए हैं, इनको नेता वेता तो उचित नहीं है मेरे ख्याल से तो कहना, ये आंदोलन को ठेके पे लिए हुए, इनके अपने अपने व्यक्तिगत लाभ है, लालच है। सच्चाई तो ये है जो पूरा, क्योंकि ये चंद छोटे से भारत के हिस्से के लोग, थोड़े से लोग हैं, बाकी पूरा भारत शांत है, पूरा देश देख रहा है, कहीं कोई आंदोलन नहीं है। बहुत किसान बड़े मजे से अपने काम में मग्न है। जो किसान है वो खेती किसानी में लगा ही हुआ है। ये तो एक अनर्गल धन की व्यवस्था दूसरी कंट्रीज और खालिस्तानी और वो XYZ लोग कर रहे हैं, उसको उस परंपरा को, उस करार को पूरा करने के लिए इनकी मजबूरी बन गई है तोबा मचाना। चलिए, शिव सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र प्रताप सिंह जी किसान नेता हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिव सिंह जी, आपने सुना कि विजेंद्र प्रताप सिंह कह रहे हैं कि दरअसल अब ये किसानों का तो आंदोलन है ही नहीं, ये तो ठेके पर अब आंदोलन चल रहा है और कि कुछ चंद किसान
या कुछ चंद लोग कहें, वो लोग अपने स्वार्थ के लिए इस आंदोलन को बढ़ा रहे हैं और आंदोलन लगातार कर रहे हैं? पंडित जी, जी मैं तो ये कहूँगा, ब्रजेंद्र प्रताप जी ने जो कहा कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, ये ठेके पर आंदोलन चल रहा है, तो मेरा तो ये कहना है कि ये मोदी हुकूमत ही पूंजीपतियों के ठेके पर चल रही है देश के अंदर, और किसान आंदोलन नहीं है। तो मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूं कि आप पूरे देश की रिपोर्टिंग कर लीजिए, सीआईडी सीबीआई से रिपोर्ट मंगा लीजिए कि पूरे देश में ये आंदोलन चल रहा है और किसान ने उस बिल को गहनता से पढ़ लिया है, उसको, उस बिल से किसान को क्या नुकसान है, आगे आने वाला समय किसानों के लिए खतरा बना हुआ है इस कानून के चलते, इसलिए देश का किसान आंदोलित है। और जहां खालिस्तानी की ये किसान खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी लोगों के उकसावे पर ये आंदोलन कर रहे हैं, तो ये पूरी तरह से उनका बयान बेबुनियाद है और मैं उस बयान की निंदा करता हूं कि जो बार बार ये खालिस्तानी कह करके और तमाम तरह से किसान आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। और ये किसान आंदोलन है और ये जो किसान बिल हैं वो पूरी तरह से देश के आवाम के खिलाफ है, किसानों के ही नहीं, पूरा देश का आवाम इससे पीड़ित होगा। और आज आप उसके परिणाम देख रहे हैं कि लगातार किसान बिलों से किसान पीड़ित है, महंगाई से पूरा देश पीड़ित है। ठीक है शिव सिंह जी, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को 9 अगस्त तक इस आंदोलन की अनुमति दी गई है, वो भी 200 लोगों के साथ जंतर मंतर पर, लेकिन आप लोगों की तरफ से जो बयान आ रहे हैं, जो किसान नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसमें यही कहा जा रहा है कि 13 अगस्त तक जब तक संसद चलेगी तब तक वो आंदोलन करेंगे। अगर ऐसा हुआ तो क्या आप जो आपको समय सीमा दी गई है उस समय सीमा को आप लांघने का काम करेंगे? क्योंकि 26 जनवरी बहुत दूर नहीं गई है अभी, वो दिन सबको याद है। और 15 अगस्त, क्योंकि 13 अगस्त तक संसद चलेगी और 15 अगस्त फिर बेहद नजदीक रहेगा। देखिए, ये सरकार की बहुत बड़ी साजिश है कि 9 अगस्त तक किसानों को जंतर मंतर में परमिशन है, इसके बाद आप रोक लगा रहे हैं। इसका मतलब कि 9 से और 13 के बीच फिर आप कोई न कोई काला कानून पास करना चाहते हैं। इसलिए किसानों को सजग रहना पड़ेगा और किसान तन्मयता से लगा हुआ है और किसानों ने चेतावनी पत्र भी दे दिया है। देश के अंदर जो भी पक्ष और विपक्ष के सांसद हैं, चाहे वो लोकसभा सदन के हों चाहे राज्यसभा के हों, सारे सांसदों को किसानों ने चेतावनी पत्र दे दिया है कि जो आपको देश का किसान और देश का आवाम आपको चुन करके और संसद के अंदर बैठाया है, तो अब किसान बिल वापसी के मुद्दे पर आप बात करें। और यदि सरकार कोई फिर से ऐसा कानून लाना चाहती है तो उस पर आप समर्थन न करें कि फिर से कोई सरकार काला कानून पास कर दे कि देश को खतरा पैदा हो जाए। इसलिए किसान को सजग रहना है, अडिग रहना है। इसलिए किसानों ने कहा कि हम 13 तारीख तक करेंगे, किसान नेताओं ने। जी ठीक है विजेंद्र प्रताप सिंह, 13 तारीख तक किसानों का ये आंदोलन चलता रहेगा, किसानों का ये कहना है, जबकि उन्हें केवल 9 तारीख तक ही ये परमिशन दी गई है कि 9 अगस्त तक ही वो आंदोलन कर सकते हैं। क्या लगता है कि दिल्ली पुलिस के द्वारा पुख्ता इंतजाम अभी तो किए गए हैं, लेकिन आने वाले समय में या इनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ाया जाएगा या फिर वहां पर एक बार फिर से खींचतान वाली जो स्थिति पहले देखी गई थी वो फिर से पैदा हो सकती है? मुझे जरा 2 मिनट का मौका दीजिएगा जी। नंबर 1 तो जहां तक समय की एक्सटेंशन का सवाल है, तो इस बारे में मुझे ये कहना है कि पूर्व के हिंदुस्तान में किसानों के द्वारा किए गए आंदोलन को आप रिकॉर्ड देखिए, आप पीछे जाके, किसानों ने कभी मर्यादाएं नहीं तोड़ी। इन्होंने 26 जनवरी पे क्या किया, मैंने जो आपने देश ने दुनिया ने देखा है, मैंने कहा ना कि ये लोग किसान नहीं हैं, ये लोग ठेकेदार हैं। इन आंदोलन को कंटिन्यू रखने के लिए मैं बड़ी सोच समझ के अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये जान लीजिए आप कि ये लोग कोई भी उत्पात करने से चूकेंगे नहीं। 9 तारीख और 13 तारीख तो गैप एक बहाना है, एक बात। दूसरी बात इसी 8 जुलाई को केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने मंडियों को मजबूत करने के लिए, मंडियों के ढांचे को मजबूत करने के लिए इतनी बड़ी रकम 1 लाख करोड़ रुपए
की राहत कोष किसानों को दी है, जिससे मंडियां मजबूत होंगी। जिस मंडी का ये रोना रो रहे हैं और बेवजह इसको खींचे जा रहे हैं आंदोलन को। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि जनता सब जानती है, जनता जानती है, तभी तो उत्तर प्रदेश जैसे 30 करोड़ की आबादी के प्रदेश में, जिसमें 50 देश दुनिया के समाज आते हैं, अभी जिला पंचायत के, ग्राम पंचायत के, क्षेत्र पंचायत के चुनाव हुए, आपने देखा क्या रिजल्ट है? 80% के आसपास, 90% के आसपास तमाम जिला पंचायत है। नहीं, और इलेक्शन पर मत जाइए विजेंद्र प्रताप सिंह जी, अगर इलेक्शन पे जाएंगे तो मुझे सुन लीजिए, आप इलेक्शन पर गए हैं, चुनावों पर गए हैं, तो जो चुनाव हुए हैं, जिन्हें जब जनता ने वोट दिया है, जो प्रधानी के चुनाव हुए हैं, प्रधान को जनता ने चुना है और उसके बाद जिला पंचायत सदस्यों को चुना है, वो जो प्रधान आपके हैं उनमें तो काफी संख्या में जो है वो कमी है, वो तो विपक्ष कह रहा है कि हम जीत गए हैं। और जब कुछ चुने हुए लोग जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनते हैं तो वो तो खरीद फरोख्त का भी आरोप लगता है। नहीं, मेरी बात सुनिए, हारी हुई टीम सदैव रेफरी को बेईमान बताती है। माहौल जो उत्तर प्रदेश का है उसने, ये रिजल्ट्स ने, हारी हुई टीम तो सदैव बताती आई है कि रेफरी बेईमान है। ये रिजल्ट्स बताते हैं कि स्थिति है क्या। जनमानस पे केंद्र की पॉलिसी और प्रदेश की पॉलिसियों का इतना असर है। किसान कानूनों के प्रति रोष होता तो परिणाम कुछ और होते, जनता सब समझती है। इनका ये कहना कि दुनिया देख रही है, हाँ हम कहते हैं देख रही है, लेकिन उसके परिणाम देखिए ना, परिणाम क्या आ रहे हैं। बंगाल का पीछे रोना रोया, अरे भाई विजेंद्र जी एक सवाल और आपसे कम शब्दों में दीजिएगा, उसके बाद शिव सिंह जी के पास आते हैं। विजेंद्र जी, क्या ये जो परिणाम आए हैं, जो चुनावों का, जिन चुनावों का आप जिक्र कर रहे हैं, उन चुनावों के परिणाम आपको इतना गदगद कर दिए हैं कि क्या यही वजह है अब किसानों की बात ना मानने की, कि अब और भी किसान जो मांग कर रहे हैं सरकार उस मांग को नहीं मानेगी और सरकार अपने कही हुई बातों पर अडिग रहेगी? जी ने कल भी और आज भी स्पष्ट कहा है, भाई रास्ते सब खुले हुए हैं, आप ये तो बताएं कि इसमें परेशानी क्या है, उसको हम हटा देते हैं। मुश्किल ये है कि ये इस बात पड़े हुए कि नहीं जी पहले कानून रद्द होने चाहिए, उसके बाद विचार विमर्श होगा। और ये भारी विचार विमर्श के बाद ही ये कानून बनाए गए थे। दशकों से इस पर मंथन चिंतन चल रहा था। जो क्षेत्र के इसके जानकार है, विशेषज्ञ, उनसे राय मशवरा ली जा रही थी पिछले 7 सालों से लगातार लगभग, और तब ये जाके पारित हुए। ये सारी बातें जो इसमें तीनों कानून में लगभग कही गई, ये तो पीछे कांग्रेस की भी मंशा थी, शरद पवार जी उनकी भी मंशा थी कि इस तरह किसानों को राहत मिलनी चाहिए। और हम तो इतने बड़े हम भी हो गए उम्र के लिहाज से, देखिए हम भी सोचते थे कि हर आदमी अपनी कीमत, पेन बनाने वाला पेन की कीमत तय करता है, पेंसिल बनाने वाला पेंसिल की, और फिर हम किसान लोग हैं, हमें कोई हक ही नहीं है कि हम अपनी चीज अपनी मर्जी से नहीं बेच सकते हैं। अब तो इतना बढ़िया मौका, मंडियों को ई मंडी व्यवस्था। आते हैं विजेंद्र जी, आते हैं आपके पास आते हैं, शिव सिंह जी से जवाब ले लेते हैं। शिव सिंह जी, आपने सुना कि विजेंद्र जी इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल ये अभी जो हाल ही में चुनाव हुए हैं उनमें नतीजे बता दिए हैं कि दरअसल किसान पक्ष में किसके खड़ा हुआ है। वो तो आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है, तभी लगातार जो भी चुनाव हो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की उसमें जीत दर्ज हो रही है। देखिए, पहले तो मैं बता दूं, आपने कहा कि पहले ऐसे किसान आंदोलन नहीं होते थे और ना किसान उग्र रूप अपनाता था। तो मैं बता दूं कि पहले तानाशाही हुकूमत नहीं थी। जो तानाशाही मोदी हुकूमत की चल रही है, तब किसान जब आंदोलन करता था तो त्वरित एक आध हफ्ते के अंदर किसानों की मांग को सरकार मान लेती थी, गंभीरता से विचार करती थी, बहस कराती थी। लेकिन इस सरकार ने ना तो बहस कराया। मैं तो पूछना चाहता हूं कि आप बताइए किस विशेषज्ञ से और किन किसान नेताओं से, किस विपक्ष के सामने आपने किसान बिल लाने के पूर्व बहस कराया? तो ये काम आपने नहीं कराया, ये पूरा देश जानता है। और दूसरी बात, जहां और यूपी चुनाव की जो बात कर रहे हैं कि परिणाम आ रहे हैं भाजपा के पक्ष में, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब चुनाव हुआ, जब डीडीसी, बीडीसी मेंबर और सरपंच उत्तर प्रदेश के अंदर चुने गए, उस समय भाजपा का रिजल्ट क्या था? आप इलेक्शन कमीशन से आप उसका रिकॉर्ड निकलवा के, मैं कहूंगा महोदय जी को कि आप चेक कर लें। फर्स्ट नंबर वहाँ निर्दलीय प्रत्याशी, इसके बाद सपा के लोग, फिर बीजेपी के लोग, फिर बहुजन,
फिर कांग्रेस, फिर अपना दल, सबको यदि जोड़ा जाए तो वहां पर 24-25% मत इनको मिला उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर ये नंगा नाच इन्होंने चुनाव में किया कि जबरदस्ती पुलिस के साये पर, कलेक्टर, जिला प्रशासन के साये पर जो मेंबर हैं उनको विपक्ष ने जो आरोप लगाए थे वही आरोप आप भी लगा रहे हैं कि विपक्ष की कही हुई बात बिल्कुल सही थी। चलिए, विजेंद्र प्रताप सिंह और शिव सिंह जी, आप दोनों लोग हमारे साथ बने रहिए और खबर का रुख करेंगे आगे। मानसून सत्र के दौरान आज दोनों सदनों में किसानों का मुद्दा गरमाया हुआ है। अब तक लोकसभा और राज्यसभा में जोरदार हंगामा देखने को मिला है। हंगामे के चलते बार बार दोनों सदनों की कार्यवाही को स्थगित हो रही है। बता दें कि एक तरफ संसद का मानसून सत्र चल रहा है और दूसरी तरफ सदन के बाहर जंतर मंतर पर किसानों की संसद भी चल रही है। और इस मानसून सत्र में किसानों के मसले के अलावा विपक्ष कोरोना, पेगासस, महंगाई जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने में जुटा है और अब तक की सदन की कार्यवाही में कुछ खास नहीं हो पाया है। इससे पहले आज सुबह अकाली दल ने जहां संसद भवन के गेट पर हाथों में तख्तियां लेकर कृषि कानूनों का विरोध किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी गांधी प्रतिमा के पास किसानों के समर्थन में कानूनों का विरोध किया है। और इस दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मौजूद रहे और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवत मान ने कहा है कि कृषि कानूनों के वापस लेने के अतिरिक्त सरकार के पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। नरेंद्र सिंह तोमर बयान देते हैं कि हम किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, बस वे 3 कानूनों को वापस लेने की बात ना करें तो फिर और क्या बात करें। हालांकि इस बीच आज कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने किसानों से बातचीत की पेशकश की है। देखिए, कृषि सुधार बिल सारा देश इस बात का साक्षी है कि वो किसानों के हित में है, किसानों के लिए लाभप्रद हैं, किसानों को विकल्प उपलब्ध कराने वाले हैं, उनकी आमदनी में बढ़ोतरी करने वाले हैं, उन्हें कानूनी शिकंजों से मुक्त करने वाले हैं। जहां तक किसान यूनियन के आंदोलन का सवाल है, सरकार ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उनसे चर्चा की है। बिल के किस प्रावधान पर उनको आपत्ति है, अगर वो आपत्ति बताएंगे तो आज भी सरकार खुले मन से उनके साथ चर्चा करने को तैयार है। सर, ये भी कह रहे हैं कि यूपी उनका अगला स्टॉप है, यूपी में जाकर भी वो प्रोटेस्ट करेंगे, इलेक्शन के लिए भी वो लोगों को बताएंगे कि कैसे जन विरोधी पार्टी को ना जिताया जाए। देखिए, सामान्य तौर पर लोकतंत्र में किस चुनाव में किसे भाग लेना है इसकी आज़ादी है, लेकिन मैं अभी उनको किसानों की समस्याओं तक ही देखता हूं और इसलिए किसानों की समस्याओं से संबंधित अगर बिल में कोई आपत्ति है तो सरकार चर्चा करने को तैयार है। दिल्ली की सरहदों पर वो आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने गर्मी भी झेली, सर्दी भी झेली, तूफान भी आए, आंधियां भी उन्होंने झेल ली, तो बारिश भी झेल रहे हैं आजकल। लेकिन प्रधानमंत्री जी के मन में कोई संवेदना ही नहीं है। अगर फ्रांस के राष्ट्रपति का कुत्ता भी मर जाए, प्रधानमंत्री जी ट्वीट कर देते हैं। 600 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं वहां पे, एक लफ्ज नहीं मुंह से निकला। ये बड़े दुख की बात है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और किसान को हम अन्नदाता कह रहे हैं। अब दाता का ये हाल है देश में, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती। तो उनको संसद की तरफ आना पड़ रहा है। जंतर मंतर पर वो किसान संसद लगाएंगे। आम आदमी पार्टी की तरफ से हम पिछले 3 दिन से अंदर यही जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, तख्तियां लेके कि खेती के कानून वापस ले लो। तो हमारे साथ दोनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। शिव सिंह जी किसान नेता हैं और विजेंद्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। आप दोनों लोग लगातार जुड़े हुए हैं। विजेंद्र प्रताप सिंह जी, आपके पास आएंगे। अभी आपने सुना कि जिस तरीके से आप सांसद ये कह रहे हैं कि अगर किसानों की जो अभी तक डेथ हुई है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक शब्द बोल देते, सांत्वना व्यक्त कर देते, दुख प्रकट कर देते, तो क्या कुछ हो जाता क्या? देखिए योगेश जी, तो मैं कहना चाहूंगा कि मूल में जाइए। मैंने कहा ना, ये किसान नहीं है, ये ठेकेदार हैं उन एजेंसीज के। विश्वास करिए, जो लालची लोग होते हैं, जो ठेका ले लेते हैं, किसी भी चीज का कॉन्ट्रैक्ट ले लेते हैं, वो बारिश में भी, धूप में भी उन्हें वो तकलीफ झेलनी होती है और वो बड़े मजे से झेलते हैं। एक बात बता दीजिए विजेंद्र जी, ठीक है,
ठीक है, मैंने मान लिया। आप कह रहे हैं कि वो ठेकेदार हैं, तो ठेकेदारों से आप संपर्क क्यों कर रहे हैं? ठेकेदारों से आप बात करने के लिए तैयार क्यों हैं? अभी आपने कृषि मंत्री जी को भी सुना, उन्होंने कहा कि सरकार लगातार बात कर रही है और आगे भी बात करने के लिए तैयार है। अगर आप उन्हें ठेकेदार मानते हैं, किसान मानते ही नहीं है, तो उन्हें आंदोलन की और धरना प्रदर्शन की अनुमति ही क्यों दी जा रही है और उनके साथ सरकार बैठक करके बात क्यों करती है? ठीक कहा आपने। देखिए, मैं बहुत छोटी सी हमारे संस्कृति के हिस्से की एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहूंगा। गांव में जब कोई शरारती तत्व होते हैं, दो चार ऐसे, तो पंचायत अगर उस सिलसिले में की जाती है तो मजबूर होकर उन शरारतियों को बुलाना पड़ता है। मैं व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ आपसे। मैं ऐसा समझता हूँ, ऐसा मैंने जीवन में देखा है कि उपद्रवी तत्वों को भी पंचायत में बुलाना होता है, उन्हें समझाना होता है, उन्हें बताना होता है, मानना न मानना उनका पार्ट होता है और फिर आगे के रास्ते तय होते हैं। उससे आगे के रास्ते भी तय होते हैं। उसका भी समय आएगा जब ये उत्पात नहीं रुकेगा, तो निश्चित जैसा हमारी पुरानी परपाटी है, हमारे गांव की, देहात की, पंच की, पंचायत की, उससे आगे विषय आएगा। एक न एक दिन वो भी आएगा। या तो ये शरारती तत्व हार थक के घर बैठेंगे, इन्हें जो बाहरी एड मिल रही है वो आनी बंद होगी, और या फिर कोई और रास्ता निकालेंगे सब लोग, समझदार लोग, सरकार। ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये किसान नहीं है, किसानों की चर्चा इन लोगों को आपने बोल दिया, शरारती तत्वों की तुलना कर दी है किसानों जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो किसान उनकी। तो शिव सिंह जी, आप लोग तो दरअसल असली शरारती तत्व हैं। देखिए, अब मैं क्या कहूं कि आप लगातार जो है मानहानि कर रहे हैं देश के किसानों की, देश के आवाम की, और आप धमकी भी दे रहे हैं कि शरारती तत्वों के लिए हमारे सरकार के पास रास्ते हैं। तो मतलब आप अपने सरकार की आप मंशा बता रहे हैं कि आपकी सरकार पूरी तरह से गुंडागर्दी पर जो है आमादा है, और यदि आप गुंडागर्दी करेंगे तो ये किसान गांव-गांव से जब निकलेगा तो आपको देश भी छोड़ना पड़ेगा, यदि आप इस तरह की धमकी देश के किसानों को दे रहे हैं। और रही बात, मैं तो आपको बताना चाहता हूं कि आप जानकारी ले लीजिए कि इन किसान कानूनों के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स, कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के संसद में बहस हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की नजर भी है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी इस सरकार के तानाशाही हुकूमत को देख रहा है कि किस तरह से देश का किसान आंदोलित है और किस तरह से आप उनको कष्ट और पीड़ा पहुंचा रहे हैं, उनके आंदोलन को कुचलने का काम कर रहे हैं। तो मैं ये कहूंगा कि ये सरकार तानाशाही पूर्ण रवैया अपना रही है, और किसान इस भारत के लोकतांत्रिक देश में अपना लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहा है, और वो तब तक आंदोलन करेगा जब तक ये बिल वापस नहीं होंगे। सरकार यदि लाठी गोली चला करके दमन करना चाहती है तो किसान लाठी गोली खाने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो अपनी पीढ़ी को आगे बर्बाद होने से नहीं देखना चाहता है, इसलिए वो आज किसान बिल के खिलाफ आंदोलित है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और किसान है कि अपनी मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। उधर सरकार है कि सरकार कह रही है बातचीत करने के लिए तैयार है, लेकिन किसान ये बताएं कि आखिर इस बिल में कमी कहां पर है। रुक करेंगे अगली खबर का। पेगासस जासूसी मामले पर जारी विवाद के बीच ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल की सफाई सामने आई है। एमनेस्टी की ओर से बयान में कहा गया है कि उसने कभी नहीं कहा है कि हाल ही में जारी लिस्ट को एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर को से टारगेट किया गया था, और कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि जो लिस्ट सामने आई है वह टारगेट नहीं थी बल्कि संभावित टारगेट हो सकते थे। कंपनी के मुताबिक एमनेस्टी की ओर से यह साफ किया जाता है कि जो लिस्ट सामने आई है वह संभावित टारगेट हो सकते हैं, यानी ये वो हैं जिन पर एनएसओ ग्रुप के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है। एमनेस्टी का कहना है कि पूरी लिस्ट में कुछ ही ऐसे लोग थे जिन पर निगाह रखी गई थी, बल्कि बाकी के लिए ऐसा कंफर्म नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया कंपनियां फॉरबिडन स्टोरी और एमनेस्टी इंटरनेशनल की ओर से हाल ही में एक रिपोर्ट छापी गई थी जिसमें दावा किया गया था कि दुनिया के करीब 50,000 फोन हैक किए गए थे। इनमें पत्रकार, नेता, मंत्री, एक्टिविस्ट शामिल थे। फोन हैकिंग के लिए इजराइल की कंपनी एनएसओ ग्रुप के पेगासस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। भारत में इस खुलासे को लेकर जमकर बवाल हो रहा है। संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष इस मसले को उठा रहा है और इस पूरे लिस्ट में
करीब 300 लोग भारत के थे, जिनमें राहुल गांधी, प्रशांत किशोर समेत कई विपक्षी नेता, 40 से अधिक पत्रकार, मंत्री और अन्य हस्तियों को टारगेट किया गया था। रिपोर्ट में कहा गया था कि एनएसओ ग्रुप ने पहले ही सफाई दी थी कि वह सिर्फ सरकारों को ये सॉफ्टवेयर मुहैया कराता है, न कि किसी प्राइवेट प्लेयर को। एनएसओ ग्रुप ने इस रिपोर्ट को गलत बताया था और अब इस मामले में फ्रांस, इजराइल में जांच हो रही है। तो पेगासस जासूसी मामले पर जारी विवाद के बीच ह्यूमन राइट्स ग्रुप एमनेस्टी इंटरनेशनल की सफाई सामने आई है। एमनेस्टी की ओर से बयान में कहा गया है कि उसने कभी नहीं कहा है कि हाल ही में जारी लिस्ट को एनएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर से टारगेट किया गया था और कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि जो लिस्ट सामने आई है वह टारगेट नहीं थे, बल्कि संभावित टारगेट हो सकते हैं। तो उधर आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज यानी गुरुवार को रुड़की पहुंचे हैं। सिसोदिया सड़क मार्ग से आज सुबह करीब 10 बजे रुड़की स्थित नारसन बॉर्डर पर पहुंचे। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नारसन बॉर्डर पर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत किया और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। इसके बाद वह रुड़की के जीवनदीप आश्रम पहुंचे। यहां वह सतचंडी महायज्ञ में शामिल हुए और मां भगवती का आशीर्वाद भी लिया। तो रुड़की पहुंचे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और दरअसल उत्तराखंड में चुनावों को लेकर के अब सभी राजनीतिक दल सक्रिय नजर आ रहे हैं। 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।